बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 ट्राइंगल्स 9th क्लास की, और उसका बेस्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द क्वेश्चन नंबर इज 8th। क्वेश्चन का डायग्राम जो है, ये क्वेश्चन अगर टीचर का मन करे तो डायग्राम के साथ भी दे सकता है, डायग्राम के बिना भी। क्यों? क्योंकि डायग्राम वेल एक्सप्लेन्ड है यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम इज वेल एक्सप्लेन्ड। तो मैं डायग्राम को इरेज करूंगा, फिर से डायग्राम जो जो इन्फॉर्मेशन है उसी इन्फॉर्मेशन से डायग्राम दोबारा बनाते हैं। ठीक है, पता लगेगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ये ना, इसमें से बुक निकाल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम बना लेते हैं। कहते हैं हमें इन अ राइट ट्राइंगल ABC, तो इन्होंने बोला एक ABC लेना है जो कि एक राइट ट्राइंगल है। हमने पहले राइट ट्राइंगल लिया। ठीक है, आगे कहते हैं राइट एंगल जो है इसका C पे है, C राइट एंगल है, तो A ऊपर हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ठीक है, B ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कोई डिफाइन नहीं है। आगे कह रहा है जो M है, M इज द मिड पॉइंट, पेज नंबर 94। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। AB का मिड पॉइंट है M। M मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, AM इज इक्वल टू MB, इसलिए मैंने लिखा है AM इज इक्वल टू MB। आगे एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, और जो M है, ठीक है, पहले ये M जो है ये M इज जॉइंट टू C से ज्वाइन हो रहा है M। क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है C इज जॉइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, और ये प्रोड्यूस किया जा रहा है D तक। ठीक है, स्ट्रेट ही प्रोड्यूस होगा D तक, सच दैट DM इज इक्वल टू CM। ये DM CM के इक्वल है और AM MB के इक्वल है, ये प्रूव है। और लास्ट में कहते हैं D को B से मिला दिया जाए। अब जब इन्होंने बोला ना D को B से मिला दिया जाए, तब हमें पता लग रहा है कि B नीचे होना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी ने ऊपर लगाया होगा तो वो ऐसे ज्वाइन करेगा, उस तरीके से भी देखा जा सकता है। ठीक है, बट थोड़ा सा इसीलिए उन्होंने कंफ्यूजन ना हो, डायग्राम साथ में दिया है, फिर भी मैं कह रहा हूँ टीचर का मन ना खरा तो उन्होंने एक डायग्राम तुम्हें उठा के नहीं दिया और ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी, तब भी ये क्वेश्चन हो सकता है। ये क्वेश्चन ये सोचना नहीं है कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे आएगा, इसके कुछ पार्ट्स आ जाते हैं और आते हैं, ये समझ, यकीन मान आते हैं। ये नहीं है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन दे रहा है 5 नंबर में ही आएगा, 3 नंबर में ना, वो 1 नंबर में ही पूछ लेंगे तेरे से, एक इन्फॉर्मेशन पूछ लेंगे, खाली ये पूछ लेंगे। 2 नंबर का मन है, उन्होंने ये पूछ लेना 90 डिग्री। 3 नंबर का मन है तो ये पूछ लेंगे, 4 का मन है तो पूरा पूछ के बैठ जाएंगे। समझे? तो बच्चे सोचते हैं कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन ये तो आने वाला है ही नहीं, और आता है। समटाइम देखने को मिला है उन्होंने सीधा एक चीज पूछी, 2 चीज पूछी, 3 चीज पूछी, खत्म। ठीक है, तो कभी रेसिप्रोकल कर देते, कुछ भी तरीके से ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मल्टीपल टाइम हमने पेपर में देखा है। डायग्राम बन गया। अब डायग्राम में जो जो चीजें गिवन थी वो मैंने लिख ली। इन्होंने बोला AM इज इक्वल टू MB, मैंने लिखा AM इज इक्वल टू BM या MB, एक ही बात है। MD इज इक्वल टू CM, MD इज इक्वल टू CM, ये भी गिवन था, मैंने लिख लिया। और एंगल C जो था 90 डिग्री था, वो भी गिवन था, वो भी मैंने लिख लिया। यहां तक का दिक्कत परेशानी? अब इसके अंदर 4 चीजें प्रूफ करनी है, एक एक करके हम लोग चीजें प्रूफ करना शुरू करते हैं। ऑल तो मैंने लिख रखा है, लेकिन आराम आराम से समझेंगे, इसीलिए हैसल ना हो लिखने का, एक एक चीज समझा दूंगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन पहला है, AMC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है BMD के। जब यहाँ ट्राइंगल लिखा हो जाए तो फटाफट डायग्राम में जाओ, ट्राइंगल ढूंढो कहाँ है वो ट्राइंगल। ठीक है, देखो जी, AMC कौन है? AMC। ठीक है, उसको एक सेकंड के लिए थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। AMC ये रहा, और दूसरा ट्राइंगल BMD, ये रहा B, ये रहा M, ये रहा D, इसको ही मार्क कर लो। मतलब आमने सामने वाले ट्राइंगल प्रूफ करने हैं। तुम्हें देखने में क्या क्या गिवन है इसके अंदर, देखो जी, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, हो गया। और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। एंगल मैं खुद लिखूंगा अपने हाथ से, ठीक है ना। वहां पे तो एंगल AMC DMB इतना लंबा हमें लेने की जरूरत नहीं है, अपने डायग्राम में एंगल्स बनाओ एंड गो फॉरवर्ड। इतना क्लियर हुआ, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। जो मैंने बताया उसको लिख भी देते हैं। कहता है AM इज इक्वल टू MB, देखो जी, AM MB के इक्वल है, ये इस वाले ट्राइंगल का, ये वाला इस वाले ट्राइंगल का। आगे MC इज इक्वल टू MD, MC इज इक्वल टू MD, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, किससे? SAS से। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन CPCT के लिए लिखी है, लेकिन ये मैंने पहले नहीं लिखी। जब मैं आगे गया तब मुझे पता लगा कि ये इंफॉर्मेशन इस ट्रायंगल से आ सकती थी।
ठीक है। और मैं तो बच्चों को एक बात बोलता हूं कि तुम्हें इसके अंदर जितनी चीजें हो सके उतनी सारी सीपीसीटी लिख दे। इस क्वेश्चन में जितनी तुम्हें लगती हैं चीजें हैं उतनी सीपीसीटी लिख दे। आओ देखो, ये इसके इक्वल हो सकता है अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। एंगल बी एंगल ए के इक्वल हो सकता है, क्योंकि देखो ये ट्रायंगल ना ऐसे इक्वल है, डमरू की तरह इक्वल है। ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, देखो ना, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। ये नहीं बोल सकता एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, क्योंकि टेढ़े हैं, डायगोनली इक्वल है। और एंगल सी एंगल डी के इक्वल है। तो मैं सारे एंगल लिख लेता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 मार्क कर रखा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD इक्वल है, ठीक है जी। और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा। अभी तो बताया था डायगोनल इक्वल हो सकते हैं। एंगल 3 ऊपर वाले को एंगल 4 मानो तो इक्वल होगा, ठीक है। इसलिए जानबूझ की गलती करना पड़ती है हमें। आगे अब क्या है, अब हम लोगों ने प्रूव करना है। इन्होंने सेकंड चीज हमसे मांगी है कि एंगल बी को, मतलब ये वाले पूरे एंगल बी को 90 डिग्री प्रूफ करो, ठीक है। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके भी हो सकता है, मैं सोच रहा हूं, लेकिन उसके अंदर दिक्कत आई है कि एक कॉन्ग्रुएंसी नहीं मिल रही, ठीक है। तो अब हमने क्या दिमाग लगाया, देखो जी, एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है, इसको ऐसे समझते हैं, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये ऐसे जा रही है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ध्यान से देखो ये कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ये एंगल तो ऑलरेडी पहले इक्वल है। तो अब लगाएंगे रिवर्सल ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या कहता था कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, बीच में ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। आज हम बात उल्टी लेके आए, हमने बोला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसका मतलब ये दो लाइन जो है कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, बस। तो मैंने ये माना कि एंगल 3 और एंगल 4 अगर इक्वल हैं, ठीक है, एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इसका मतलब AC इज पैरेलल टू BD। व्हाई सो? इसको रीजन जो है ये परफेक्ट रीजन नहीं है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है इसका आंसर, रिवर्सल बोल सकते हैं, रिवर्सल ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब उल्टा। हाँ, और ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, एंगल 3 एंगल 4 होने के बावजूद ये रिवर्सल हुआ है। अगर ये एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल नहीं होता तो रिवर्सल कैसे होता, समझे। हाँ, आगे चलें। अब इन्होंने हमसे ये तो पूछा नहीं, इन्होंने हमसे पूरा एंगल बी मांगा है, तो ध्यान से रुको, अब समझो। अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, अगर ये वाली लाइन एंगल लाइन BD एंगल लाइन AC के पैरेलल हो गई, और एंगल C 90 डिग्री है, और एंगल B निकालना है, तो क्या मैं एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल ले सकता हूं? मैंने वही लिया, एंगल C एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को प्लस करेंगे, आएगा को इंटीरियर एंगल। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में है तो इसको को इंटीरियर या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो उसका सम 180 होता है, लेकिन मेरे पास एंगल 90 का एंगल C का सम था, दैट एंगल C था, दैट इज 90 डिग्री, देन 90 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 इधर था, उधर आके माइनस में चला गया, देन वी गेट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा जी, आगे। अब कहते हैं जी हो गया, हमने बोला हाँ। कह रहा अब दो ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। मैंने कहा बोलो, DBC, DBC, इसको थोड़ा सा साफ बना लेते, बड़ा गंदा हो गया डायग्राम नहीं। अब मैं अपने ट्राइंगल्स बाहर निकाल लेता हूं, DBC, DBC, ठीक है ना। अब एक और ट्राइंगल जो था हमारे पास, दैट इज ACB। इनको इक्वल प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। मैंने बोला रुको, एंगल B एंगल C 90 डिग्री है, पूरा एंगल DBC जिसे हम लोग बोलते हैं, और ACB क्या है 90 डिग्री। चलो जी लिख दिया, DCB एंड ACB इज 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये वाली लाइन इस वाली लाइन को CPCT प्रूफ करके आया था मैं, AC इज इक्वल टू BD, तो वही लिखा AC इज इक्वल टू BD या DB, एक ही बात होती है। आगे ध्यान से देखो, BC यहाँ भी है, BC यहाँ पे भी है, क्या ले लेंगे कॉमन। तो इसको तरीके से लिखते हो हम लोगों ने माना साइड एंगल साइड। देखो साइड एंगल साइड, ये तीन चीजों इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। बोलो हाँ, डन हो गया। तो इससे हमारे पास क्या आया, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, किससे, साइड एंगल साइड। देखो एंगल बीच में सैंडविच बन रहा है, इसलिए मैंने साइड एंगल साइड लिखा है। आगे
अब नेक्स्ट चीज हमसे उन्होंने पूछी सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। मुझे सी एम दिखा ही नहीं, मुझे खाली ये दिखा हाफ ऑफ ए बी क्या हो सकता है। ठीक है, मैं गया ए बी के पास, मैं कहा ए बी, ये रहा ए बी के बीच में एम था अगर याद हो तो। मैंने बोला ठीक है, लेकिन ए बी ऑलरेडी सी डी के इक्वल भी है, अभी तो प्रूफ करा है, अभी नहीं किया तो करो फिर। सी बी ए बी इज इक्वल टू सी डी, देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्यों, अभी तो पूरा ट्राइंगल प्रूफ किया था, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये सीपीसीटी से हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे खाली दिख रहा है हाफ ऑफ ए बी, और ए बी खुद किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है सी डी के, तो मैंने लिखा ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, अगर हाफ कर दूं दोनों को और हाफ ए बी अपने पास रख दूं और हाफ सी डी की वैल्यू डाल दूं, हाफ सी डी की दो वैल्यू है, सी डी का अगर हाफ हो तो इसकी दो वैल्यू है, एक है सी एम और एक है एम डी। हमें क्या चाहिए, तो मैंने डाला सी एम, आंसर आ गया, हाफ सी डी की जगह क्या डाला सी एम, विच इज इक्वल टू हाफ ए बी। ये चीज नहीं समझ आई क्या, मना कर देनी सही में तो। हाँ फिर से एक बार चलते हैं, देखिए सीपीसीटी तक समझ आ गई। ठीक है, अब इन्होंने बोला ए बी इज इक्वल टू सी डी है, मैंने वही लिख लिया, और उन्होंने बोला हाफ ऑफ ए बी क्या होगा, मैंने बोला दोनों को हाफ कर दे, मल्टीप्लाई 1/2 बोथ द साइड, हाफ हो गया। हाफ ऑफ ए बी तो मुझे चाहिए आंसर में, ठीक है, सी डी नहीं चाहिए, सी डी का हाफ की वैल्यू क्या है, सी डी की हाफ की वैल्यू या तो एम सी है या तो एम डी है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एम सी है एम डी, बस मैंने एम सी लगाई, कहानी खत्म हो गई, सबसे ईजी था ये तो। ठीक है,